बिहार में चुनावी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है। अभी जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते, रिजल्ट्स आते नहीं, तो माहौल ये ऐसे ही रहेगा। और जब माहौल गर्म हो तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मन को शांति देती है, उनमें से होता है खाना। कुछ मीठा अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और कुछ ऐसे ही मीठा जो बिहार में भी फेमस है और हमारे रांची में भी काफ़ी फेमस है, उसकी आज हम बात करेंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, जोहार। मैं हूँ डिजिटल दीपा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं रांची के फिलहाल रेलवे ओवर ब्रिज के पास आई हूँ खाजा की स्टोरी जानने। आपको पता होगा कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के राजगीर सिलाव जो है वो खाजा बहुत फेमस है और इनफैक्ट उसको जीआई टैग मिला है क्योंकि वो उस इलाके का काफ़ी फेमस स्वीट है। तो उस खाजे में क्या अंतर है, हमारे रांची के खाजे में, दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, दोनों में कितना अंतर है, आज ये जानने हम पहुंच आए हैं। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। रांची के ओवर ब्रिज के पास रेलवे स्टेशन। नमस्ते सर, आपकी शॉप यहाँ कितने सालों से है और थोड़ा अपने बारे में भी बताइए। मेरे शॉप यहाँ 40 साल से है जी। 40 साल से मैं दुकान कर रहा हूँ। तो अपना जो सिलाव का खाजा है उससे हमारे रांची वाला खाजा कैसे डिफरेंट है? नहीं, ठीक है, वहाँ से भी कोई अच्छा नहीं है तो कोई बुरा भी नहीं है, एकदम कैटेगरी का है, सेम कैटेगरी का है। तो जैसे वहाँ का खाजा हमारे रांची झारखंड आया कैसे? वो तो हमारे पूर्वजों ने लेके आया, उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। हाँ। खाजा एक ऐसा नाम जिसके पीछे खुद एक रिसर्च होना चाहिए कि खाजा ये कैसा नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है। लेकिन सर, आप जो है कितने सालों से यहाँ आपके किचन में प्रोसेस चल रहा है, खाजा से आपका जो रिश्ता है कितना पुराना है? रांची में कहीं भी लोगों को खाजा खाने का मन करता है तो वो यहाँ चले आते हैं, थोड़ा उसकी स्टोरी सुनाइए। स्टेशन रोड में हमारी दुकान 40 साल से है और अच्छी खासी बिक्री है दुकानदारों का। ये फिर 4-5 दुकानें हैं, चारों पाँचों दुकानों अच्छा चल रहा है। सालों भर यहाँ खाजा मिलता है? सालों भर मिलता है और ये खास करके लगन त्यौहार में तो खाजा जुटता ही नहीं जुटता है। आपको लोग एडवांस में ऑर्डर भी देते होंगे? देते हैं, एडवांस बुकिंग रहता है हम लोग के। और मेला हाट में भी, बाजार में भी लोग ले जाते हैं, गरीब गुरबा लोग में ले जा करके यहाँ से बेचते हैं हमारे के यहाँ से। और एक चीज़ है कि शादी ब्याह में खाजा का जो स्पेशल जगह है, लोग जो है मेहमान लौट रहे होते हैं या बेटी के घर हो या दामाद के घर हो, ज़रूर खाजा रहता है उनके मिठाई के डब्बे में। तो कैसे कैसे? हाँ, टोकरी बनाते हैं। हाँ हाँ, आइटम हो गया, ये गिफ्ट हो गया। ये हमारे मिठाई की दुकान में जो ये गिफ्ट आइटम है, ये हम लोग के यहाँ सालों भर चलते रहता है। शादी ब्याह में तो ज़्यादा ही गिफ्ट होता है। मैंने सुना है सिलाव के खाजे में 52 परतें होती हैं। आप ये जो खाजा है आपकी शॉप्स की, कैमरा मैन से मैं कहूँगी थोड़ा फोकस कीजिए खाजा की ओर। 60 पत्ती होता है, 60 पट्टी होता है। सारे खाजा एक जैसे होते, कौन कौन सा अलग है, सबके बारे में बताइए। ये देखिए, एक तो लंबा वाला खाजा होता है जिसमें परत मोटा होता है, और जो चौड़ाई वाली खाजा होता है उसमें परत पतला होता है, जिसकी 60 पत्ती होता है, जिसको हम लोग साठा बना करके उसी का नाम साठा रखा गया है। जिसका मटेरियल होता है उसका नाम साठा है, और साठा इसलिए बोला गया है जिसमें 60 परत है, इसलिए उसका नाम साठा रखा गया है। तो कौन सा ज़्यादा बिकता है, ये वाला या साठा? नहीं, साठा वाला, 60 पत्ती वाला, मोटा लेयर वाला कम बिकता है। हम लोग पूरी का नकल करके उसको बनाए हैं। अच्छा। मोटा पत्ती वाला। अच्छा। तो आपके जो यहाँ पर कलाकार हैं, कह लीजिए आर्टिस्ट है, जो किचन में अपना आर्ट दिखाते हैं, वो कहाँ के? क्या वो भी बिहारी? नहीं, सब सिलाव से आए हैं। अच्छा। सब वहीं का कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं। सिलाव में खाजा बनाते बनाते वो पहुँचे रांची और हमें सिलाव का स्वाद मिल रहा है, तो हम लोग एक बार उनसे भी बातें करते हैं, ठीक है? बिहार में सिलाव का खाजा जो मिस्त्री बनाते हैं, वही कला लेकर कुछ मिस्त्री रांची आए हैं और रांची के ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन के पास हमें वो सिलाव वाले खाजा का स्वाद मिलता है। तो जो मिस्त्री साहब है उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र प्रसाद। कितने सालों से बना रहे हैं खाजा? 30 साल से। तो सिलाव के खाजा में ऐसा क्या खास है कि रांची वाले भी दीवाने हैं? सिलाव वाला खाजा यही है कि आपका खाने में स्वादिष्ट लगता है। हाँ। उसी तरह से रांची में हम लोग बना रहे हैं, रांची वासी को भी खिलाने में स्वादिष्ट लग रहा है, उन लोग को भी अच्छा से बना रहे हैं, अच्छा से खिला रहे हैं। तो आप कितने सालों से खाजा बनाने के काम में जुड़े हैं? हमको हो गया आपका 20 साल। 20 साल।
शादी ब्याह में सब खाजा अपने घर ज़रूर ले जाते हैं और आपके हाथों का स्वाद रहता है। कभी ऐसा मन में करता है कि भाई सिलाव लौट जाए और वहीं जाकर बनाएं? रांची से कैसे प्यार हुआ? रांची से प्यार यही हुआ कि रांची वासी हमको प्यार दिया कि हाँ बढ़िया बनाते हैं, सिलाव से ही हम सीख के आए हैं। तो सिलाव के खाजा के अलावा और क्या क्या फेमस है? उस एरिया के बारे में थोड़ा बताइए, हम बिहार कभी नहीं गए। खाजा है, लड्डू है, तिलकुट है, अनरसा है, ये सब फेमस है बिहार का। इसी तरह रांची में बना रहे हैं, ये भी यहाँ भी लोग खिला रहे हैं, यहाँ भी लोग फेमस हो गया है। खाजा बनाने का प्रोसेस क्या होता है भैया? हम बैठ जाते हैं। खाजा बनाने का प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा बताइए, इधर घूम जाइए थोड़ा सा। खाजा बनाने का मैदे से बनता है। बताइए, शुरू से बताइए, कितने बजे आप लोग काम पे लग जाते हैं? क्या सुबह 6 बजे से 9 बजे रात तक खाजा बनाते जाते हैं? प्रोसेस क्या है बनाने का? ये जो 60 परते वाली जो खाजा है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। उसके मैदा सनाता है पानी में, थोड़ा सामने सुनिए ना, थोड़ा सामने देखिए। हाँ, खाजा आपको मैदा सनाता है पानी से, उसके बाद बनता है, बीच में मोम पड़ता है, उसके बाद बेलैया होता है, रोल बनता है, बेलैया होता है, कटाता है, इसे तेल में आपको छनाता है, बाद में देखिए सीरा डला रहा है। हाँ। ये तैयार होता है। तो एक बात बताइए, मैंने कई सारे वीडियो में देखा है कि खाजा जो है उसमें गुड़ भी डलता है क्या? शक्कर का बनता है, चीनी का, गुड़ का नहीं बनता। अच्छा, गुड़ वाला नहीं। अगर किसी को डायबिटीज हो तो वो क्या करे अगर उसको खाजा खाने का मन? वो बिना चीनी वाला खाएंगे। किस्मत से गर्मा गर्म दुकान में ये सिलाव का खाजा जो है वो बन ही रहा था, तो हमने कहा चलो टेस्ट भी कर लेते हैं 60 परतों वाला ये खाजा। मजा आ गया, क्रंची है, मीठा है, टेस्टी है। बिहार का स्वाद अपने रांची में। सिलाव के कारीगर जो रांची आकर सिलाव का खाजा यहाँ बनाते हैं, उनके बारे में मैंने पूछा तो वो सारे के सारे बिहार लौट गए हैं, छठ पूजा मनाने, धान काटेंगे और ऊपर से वहाँ वोट देने भी गए हैं। तो हमको ये बताइए, अभी कोई रांची में आकर आपसे कहे कि भाई हमको इतना इतना सारा खाजा चाहिए, तो कैसे फिर आप लोग करेंगे काम? हम लोग खुद से करके देंगे। अच्छा, हम लोग हुनर आप लोग सीख लिए एकदम। हम भी सिलाव का ही है, मेरा गाँव सिलाव ही हुआ। अच्छा, तो आप क्यों नहीं गए? वोट देने जाएंगे कि नहीं? नहीं तो हम यहीं पे रहते हैं ना। अच्छा यानी आप वोट आप झारखंड में देते हैं? जी। अच्छा। अब एक बात बताइए, बेटी के ससुराल हो या बेटे का ससुराल, संदेश में हमेशा खाजा का ही इस्तेमाल क्यों होता है? कोई कहानी जो आप सुने हो? ये पहले से चलता आया है। ये मिठाई खाजा जो है ये संदेश में मतलब कि दिया ही जाता है और ये ज़रूरी होता है। तो कोई तो कहानी होगा कि यही क्यों होना चाहिए, कहीं तो सुने होंगे कोई कहानी। अब ये कहानी तो मेरे को नहीं पता है फिलहाल। ठीक है, और बताइए। और क्या पता है इसके बारे में? खाजा के बारे में जो आप लोग के पास आते हैं, लोग लेकर जाते हैं, शादी ब्याह में जो ऑर्डर आता है। शादी ब्याह में ये सब मतलब कि ज़रूरी होता है, दौरा बनता है ताकि वो शुभ होता है। तिलकोत्सव में जाता है, शुभ विवाह में जाता है। और हमारे यहाँ क्या है कि जो मतलब कि बेस्ट क्वालिटी खाजा भी हम लोग बनाते हैं, रखते हैं। कम शक्कर का बनाएंगे, सारा चीज़ बनता है। लड्डू वगैरह भी बढ़िया बनाते हैं हम लोग। ऑर्डर पे घी का भी बनाते हैं। आप सिलाव के रहने वाले हैं, कभी सिलाव जाना हुआ? हाँ, सिलाव रेगुलर जाना रहता है। तो फिर वोट देने क्यों नहीं जाइएगा? अभी तो वहाँ वोट नहीं दिए, हम बचपन से यहीं पे रहे हैं फिलहाल। 2 जगह वोट नहीं ना दे सकते हैं, ये तो इलीगल है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक काम कीजिए, आप बिहार का स्वाद तो यहाँ लेकर आए हैं, जैसे यहाँ 60 परतों वाला जो स्वाद है वो मुझे पसंद आया। हमारे कैमरामैन जो कह रहे हैं कि वो जो जगन्नाथपुरी वाला 30 परतों वाला वो उनको ज़्यादा पसंद आया। तो बाकी रांची की जनता आपसे क्या कहती है, 30 परत वाला ज़्यादा अच्छा है या 60 परत वाला? नहीं, ये जो हमारे पास जो है 60 परत वाला वही। अच्छा, वही बढ़िया है। तो शादी ब्याह में जो लोग ले जाते हैं वो 60 वाला होता है या 30 वाला? 60 वाला। तो ऐसा है कि बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार के जो स्वाद है उसका जायका हम रांची में चख रहे थे। और मैं दीपा फिलहाल रांची के रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज के पास आई हूँ और खाजा की स्टोरी जानने की कोशिश कर रही थी मैं कि खाजा का नाम खाजा क्यों पड़ा, सिलाव का खाजा इतना खास क्यों है और लोग कब कब खाजा की याद में रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज के पास आते हैं। वैसे आपके लिए भी एक संदेश है कि कभी आप मिले तो हम भी आपको ये खाजा खिलाएंगे। फिलहाल आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं तहरो सेट करा दे भुआ। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। पर्व मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।